हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिन आयात को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76 और आयत नंबर 77 है। इनसे पहले आयत नंबर 75 के अंदर हमने ये सुना था कि अल्लाह ने यहूद के दो गिरोहों का जिक्र फरमाया कि अहले किताब के दो गिरोह हैं। उनमें एक तो वो है जो अमानतें पूरी पूरी सुपुर्द करते हैं, और कोई वो है जो अमानत सुपुर्द करते वक्त बददयानती करता है, यानी वो उस वक्त तक अमानत सुपुर्द नहीं करता जब तक कि आप उसके सर पर न खड़े रहो। ये कहा गया ना, वमिनहुम मन युतमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा। वो उस वक्त तक सुपुर्द नहीं करता जब तक कि आप उसके सर पर न खड़े रहो, यानी कि बार बार आप उससे मुतालबा न करोगे उस वक्त तक वो आपको आपकी अमानत सुपुर्द नहीं करता। ये यहूद का दूसरा गिरोह है। और ये जो ऐसा करते थे, माल सुपुर्द नहीं करते थे और कभी कभी हड़प लेते थे, तो वो उनका मानना ये था कि अगर हम किसी का माल जो कि अनपढ़ है, किताब का इल्म नहीं रखता, उसका अगर हम हड़प भी लेंगे या गजब भी कर लेंगे तो हमसे इसके बारे में पूछगछ नहीं होगी। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन। वो कहते थे कि इसके बारे में हमसे पूछगछ नहीं होगी। व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून, कि वो अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते थे, हालांकि वो जानते थे कि ऐसा कहीं भी अल्लाह ने किताब में जिक्र नहीं फरमाया कि अगर आप अनपढ़ लोगों का माल हड़प भी लोगे तो अल्लाह उससे पूछगछ नहीं करेगा या उस मामले में आपसे सवाल नहीं होगा। ऐसा कहीं भी अल्लाह ने नहीं फरमाया। वो अपने आप में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ झूठ बांधते थे। तो यहूद का वो गिरोह जो अमानतें देने में बददयानती करता था और उस बारे में वो ये सोचता था कि अगर हम ये हड़प भी लेंगे तो हमसे पूछगछ नहीं होगी, इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रद्द फरमाते हुए कहा, बला, क्यों नहीं होगी पूछगछ, बल्कि जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछगछ होगी, आपसे हर उस वादे के बारे में, यानी कि जो आपने अहद शिकनी की है, वादा तोड़ा है, वादा खिलाफी की है, जो तौरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे किया था या लिया था, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपकी आसमानी किताब में ये जो हुक्म नाजिल फरमाया था और आपसे वादा लिया था नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने का और उनके लाए हुए अहकामात की तस्दीक करने का जो आपसे वादा लिया था, जानबूझकर आपने उस वादे को तोड़ा और आपने बददयानती की और आप सोचते हैं कि हमसे इसके बारे में पूछगछ नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं होगी, बल्कि जरूर पूछगछ होगी। बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। हाँ, क्यों नहीं, यानी कि पूछगछ क्यों नहीं होगी, जरूर पूछगछ होगी। अब यहाँ तो उन लोगों का रद्द हो गया जिन लोगों ने ये कहा था कि हमसे पूछगछ नहीं होगी, तो अल्लाह ने फरमाया जरूर पूछगछ होगी। तो ये उन लोगों की बात थी जो वादा जिन लोगों ने तोड़ा।
अब यहां से उन लोगों का जिक्र है मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा से, कि जो लोग अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते बल्कि वादे को पूरा करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, ऐसे लोगों के बारे में है कि जिसने अपना अहद पूरा किया और परहेजगारी की, और बेशक परहेजगार अल्लाह को खुश आते हैं, यानी अल्लाह को महबूब हैं। बेशक परहेजगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, उन्हें महबूब बना लेता है। तो जो लोग अल्लाह का वादा पूरा करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, अब अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा ये है कि अल्लाह के नाजिल करदा जितने भी अहकामात है, उन अहकामात पर बंदा जब अमल करता है तो गोया वो अल्लाह के किए हुए वादे को पूरा करता है। या वादा मखलूक के साथ अगर किसी ने किया है तो मखलूक का वादा पूरा करना भी गोया अल्लाह का वादा पूरा करना है, क्योंकि इताअत दो चीजों में है। जैसा कि इसकी तफसीर के अंदर आया है कि अहद पूरा करने की फजीलत यह है कि इताअत दो चीज में है, कि एक तो अल्लाह ताला की ताज़ीम और दूसरा है मखलूक पर शफकत। अब अहद पूरा करना इन दोनों चीजों पर मुश्तमिल है। जैसे अल्लाह ताला ने अहद पूरा करने का हुक्म दिया है, यानी वादा पूरा करने का हुक्म दिया है, तो इसलिए अहद पूरा करने से उसके हुक्म पर अमल होता है। अहद पूरा करने से उसके हुक्म पर अमल होता है, यानी वादा पूरा करने का हुक्म किसका है? अल्लाह का है। तो जो वादा पूरा करता है गोया अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करता है, तो अल्लाह के हुक्म पर अमल होता है और ये अल्लाह की ताज़ीम है। वादा पूरा करना ये अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए वादा पूरा करता है गोया वो अल्लाह की ताज़ीम करता है। और अहद पूरा करने से मखलूक को फायदा पहुंचता है, तो ये मखलूक को जो फायदा पहुंचा ये मखलूक पर शफकत भी है। तो दो चीजें हो गई इसमें, इताअत में दो चीजें हो गई। तो और जो शख्स बंदों से किए हुए अहद को पूरा करेगा वो अल्लाह से भी किए हुए अहद को पूरा करेगा, क्योंकि वादा पूरा करने का हुक्म किसका है? अल्लाह का है। चाहे वो वादा मखलूक से किया हो या वो वादा अल्लाह से किया हो, तो वादा मुतलकन वादा पूरा करने का हुक्म अल्लाह का है। तो अब बंदा चाहे मखलूक का वादा पूरा करे या अल्लाह का वादा पूरा करे, दोनों में अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। और बंदे का अल्लाह से अहद ये है कि वो उसके तमाम अहकाम पर अमल करे और उसकी इबादत बजा लाए और उन तमाम कामों से बाज रहे जिनसे अल्लाह ताला ने उसको मना किया है। अल्लाह के तमाम नाफिज करदा अहकाम पर अमल करना और उसने जिन चीज़ों से रोका है उससे बाज रहना, ये अल्लाह से किए हुए वादे पर अमल करना है। और जब इंसान अल्लाह ताला और बंदों से किए हुए अहद को पूरा करेगा तो वो कामिल मुत्तकी बन जाएगा, और जो कामिल मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा, तो फिर ऐसे शख्स से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत फरमाता है। जो वादा पूरा करता है और अल्लाह से डरता है तो ऐसे शख्स से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। यहूदियों की बात कि दूसरे मजहब वालों से बददयानती करने पर, यानी वो लोग जो कहते थे कि जो दूसरे मजहब वाले हैं उनका माल अगर हम हड़प भी लेंगे तो हमसे पूछगछ नहीं होगी, इस बारे में ये बला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि यहूदियों की वो बात कि दूसरे मजहब वालों से बददयानती करने पर उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी बयान की गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना कानून बयान फरमा दिया कि दूसरों से बददयानती करने पर पूछगछ क्यों नहीं होगी। वादा पूरा करना और अमानत अदा करना दोनों चीजें परहेजगारी से ताल्लुक रखती है। वादे को पूरा करना और अमानतों को सुपुर्द करना, पूरी अमानत अदा करना, ये दोनों चीजें परहेजगारी से ताल्लुक रखती है। और जो परहेजगारी अल्लाह ताला को निहायत महबूब है, जो परहेजगारी इख्तियार करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो परहेजगारी निहायत अल्लाह ताला को महबूब है, तो जो अल्लाह ताला की पसंद पर चलेगा वो अल्लाह ताला का महबूब बनेगा। जो अल्लाह की पसंद पर चलेगा
वो अल्लाह का महबूब बनेगा, और जो अल्लाह ताला की पसंद की मुखालिफत करेगा उस पर जरूर मुआखजा किया जाएगा। फिर वो ये भी जान ले कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, कि उसके रब की पकड़ निहायत सख्त है। वो रब अजीजुन ज़ुंतिकाम है, वो अजीजुन हकीम है, गालिब हिकमतों वाला, गालिब बदला लेने वाला। तो इससे मालूम हुआ कि जो किसी से वादा किया जाए उसे जरूर पूरा किया जाए, खा वो वादा रब अज़्ज़ व जल से किया हो, या आम इंसानों से किया हो, या नबी से किया हो, या अपने पीर से किया हो, या बवक्ते निकाह करते वक्त अपनी बीवी से किया हो, या वो वादा अपने किसी दोस्त से किया हो। वादा अगर किया है तो वो पूरा करना आप पर जरूरी है, जरूर पूरा किया जाए। और अगर वादा पूरा न किया जाएगा तो फिर उससे मुआखजा होगा। गोया अल्लाह के हुक्म की वो मुखालिफत करता है, क्योंकि वादा पूरा करना यह अल्लाह का हुक्म है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अब इस आयत के अंदर भी एक वईद जिक्र फरमाई गई है। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन, बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी कसमों के बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, यानी चंद रुपयों के बदले में या मुख्तसर सी कीमत के बदले में जो अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ते हैं या झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कसम खा करके थोड़ा माल हासिल कर लेते हैं, या अल्लाह के झूठी कस्मों खा करके अल्लाह का वादा तोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का बयान कि इन लोगों के लिए इस आयत में 5 वईदें बयान की गई है। इन लोगों के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और ऐसे लोगों से अल्लाह कलाम न फरमाएगा। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ नजर नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह उन्हें पाक भी नहीं करेगा, यानी कि अजाब से उन्हें पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये 5 वईदें हैं जो किसके लिए? जो अल्लाह के वादे को पूरा नहीं करते, वादा खिलाफी करते हैं, जो झूठी कस्में खाते हैं मुख्तसर सी रकम लेने के बदले में और झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 5 वईदें, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, उनकी तरफ अल्लाह नजर नहीं फरमाएगा, उन्हें अल्लाह पाक नहीं करेगा, और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ये 5 वईदें हैं। बिलखुसूस ये आयत नाजिल हुई है यहूदियों के उलमा और उनके कुछ सरदारों के बारे में। मसलन अबू राफे, काब बिन अशरफ और है बिन अख्तब वगैरह के बारे में यह आयत नाजिल हुई। क्यों नाजिल हुई? कि जिन्होंने अल्लाह ताला का वो अहद छुपाया था जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुतालिक उनसे तौरेत में लिया गया था। यानी कि आसमानी किताब जो तौरेत यहूदियों के लिए थी, उस किताब के अंदर अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का वादा लिया था, उनकी तस्दीक करने का वादा लिया था। तो ये उलमा तो उस किताब को पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने उस किताब को पढ़ा था और अल्लाह के इस वादे को भी उन्होंने पढ़ा था, मगर फिर भी उस वादे की अहद शिकनी की। तो उन लोगों के बारे में आयत नाजिल हुई कि जिनसे ये वादा लिया गया था तौरेत में, कि उन्होंने उसको बदल दिया। क्या किया? उस वादे को उन्होंने अपनी तरफ से बदल दिया और बजाय उसके कि अपने हाथों से कुछ का कुछ लिख दिया, बजाय उस पर अमल करने के, उस अल्लाह के लिए हुए वादे को अपनी तरफ से अपने हाथों से कुछ का कुछ लिख दिया और झूठी कसम खाकर ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है, यानी कि जो कुछ अपने हाथ से लिखा झूठी कसम खा करके कहा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी जमात के जाहिलों से रिश्वतें और मालो दौलत हासिल करने के लिए किया।
यानी अपनी कौम के कुछ जाहिलों से कुछ रकम लेने के बदले में, रिश्वतें लेने के बदले में, या मालो दौलत हासिल करने के लिए उन्होंने जो तौरेत में अल्लाह ने वादा लिया था कि तुम्हें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, उनकी तस्दीक करनी है, उनके लाए हुए अहकामात की तस्दीक करनी है, तो बजाय उसकी तस्दीक करने के उन्होंने क्या किया, उसको झुठलाया और उस वादे को उन्होंने अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें लिख करके कसम खा करके कहा कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और जो कुछ उन्होंने ये किया वो थोड़ी सी रकम के बदले में, यानी अपने जाहिलों से, अपनी कौम के जाहिलों से कुछ रिश्वत लेकर या मालो दौलत हासिल करने के लिए उन्होंने ये बदल दिया था। उनके लिए ये शदीद वईद बयान की गई, जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वादे और अपनी कसमों के बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, अल्लाह के वादे के बदले और झूठी कसमों के बदले में थोड़ी सी रकम लेते हैं, इन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इन लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन न तो उनसे कलाम फरमाएगा, न उनकी तरफ रहमत की नजर करेगा और न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब ये तो हुक्म मखसूस इन लोगों के लिए था, अबू राफे काब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब यहूदियों के उलमा के लिए, मगर खास इन लोगों के लिए था, मगर आम क़यामत तक के लिए है। कुरान ऐसा नहीं कि कुरान की एक आयत उस वक्त जिन लोगों के लिए नाजिल हुई तो सिर्फ उन लोगों के लिए थी, वो उन लोगों के लिए भी थी और कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए भी वो हुक्म नाजिल हुआ था। तो अब कयामत तक जो भी इस तरीके का वादा खिलाफी करेगा या झूठी कस्में खा करके, थोड़ी सी रकम के बदले में झूठी कस्में खा करके गवाही दे देगा या थोड़ी सी रकम के बदले में कुछ का कुछ बदल देगा, ऐसे लोगों के बारे में 5 वईदें हैं कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। ऐसे लोगों पर अल्लाह इनसे कलाम न फरमाएगा, इनकी तरफ नजर रहमत भी न करेगा और ऐसे लोगों को अल्लाह पाक भी नहीं करेगा अजाब से। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। इस वईद में झूठी कसम खाकर माल ले लेने वाले, रिश्वत लेकर झूठी गवाही देने वाले या रिश्वत लेकर झूठे फैसले करने वाले या झूठी वकालत करने वाले सभी इसमें दाखिल हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी वकालत करने वाले, रिश्वत लेकर झूठे फैसले करने वाले सभी लोग इसमें शामिल है। हदीस पाक हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और मुस्लिम की हदीस है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला न उनसे कलाम फरमाएगा, न उनकी तरफ नजर रहमत करेगा और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और न उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उसके बाद नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही आयत करीमा 3 मरतबा पढ़ी। इस पर फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि वो लोग बहुत नुकसान में रहे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? पहले तो सरकार ने यह फरमाया कि 3 लोग कयामत के दिन ऐसे हैं कि अल्लाह उनसे ना कलाम फरमाएगा, ना उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो सरकार ने फिर ये आयत तिलावत फरमाई। हजरत अबू ज़र ने फिर पूछा कि वो बड़े नुकसान में हैं, मगर या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने वाला, यानी तकब्बुर से तहबंद को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला और एहसान जताने वाला और अपने तिजारती माल को झूठी कसम से रिवाज देने वाला। अपनी तिजारती माल को झूठी कसम से रिवाज देने वाला। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान का हक मारने के लिए कसम खाए, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है। किसी का माल हड़प जाने के लिए या माल को गसब कर लेने के लिए झूठी कसम खाए तो ऐसे शख्स पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देता है। फिर वो जन्नत की चाशनी और मिठास हासिल नहीं करेगा और ऐसे शख्स के लिए दोज़ख लाजिम कर देता है।
एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगरचे थोड़ी सी चीज हो, अगर कोई मामूली सी चीज हो और उसके बदले में कोई झूठी कसम खा ले तो फिर क्या हुक्म है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अगरचे पीलू की शाख ही क्यों ना हो, यानी एक दरख्त है, उस दरख्त की छोटी सी शाख के लिए भी अगर कोई झूठी कसम खा लेगा, झूठी कसम खाकर किसी का माल अगर हड़प लिया है तो हड़प लेने की वजह से ऐसे शख्स पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देता है और दोज़ख को लाजिम कर देता है। और ये ऐसी बातें हैं जो हम आए दिन देखते रहते हैं कि मुख्तसर से माल के बदले में लोग झूठी गवाही भी दे देते हैं, मुख्तसर से माल के बदले में लोग झूठे फैसले भी कर देते हैं, मुख्तसर से माल के और रिश्वत के लालच में लोग किसी का हक किसी को दिलवा देते हैं, किसी के हक के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। तरह तरह के आज मामलात हम देख रहे हैं। हमें गौर करना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में सख्त वईदें आई हैं कि ऐसे लोगों का क़यामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कलाम भी नहीं करेगा, उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा और उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा और उन्हें गुनाहों से पाक भी नहीं होगा। 5 वईदें हैं। बल्कि सरकार ने तो यहां तक फरमाया कि अगर वो मामूली सी चीज भी क्यों ना हो, मामूली सी चीज भी अगर आपने हड़प ली है तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत हराम हो जाती है, दोज़ख लाजिम हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।